चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यानी रियल नंबर जो पहला चैप्टर है 10वीं क्लास में, उनमें कौन कौन से थ्योरी आते हैं उसके हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो परिभाषा आप लोग पढ़ लीजिए, दो परिभाषा हम दिए हैं। पहला परिभाषा क्या है उसको हम पढ़ कर दिखाते हैं। पहला परिभाषा कहता है कि परमेय और अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं तथा वास्तविक संख्या को हमेशा आर से सूचित किया जाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या हो, यानी कि प्लस वाला संख्या हो। इसे हम नीचे दिए गए उदाहरण के साथ समझ सकते हैं, जैसे 2/3 हो गया, 4.5 हो गया, उसके बाद -9 हो गया, -5.6 हो गया, 5√3 हो गया, 75√3 हो गया इत्यादि। ये सभी वास्तविक संख्या के उदाहरण है। अब दूसरा, आप इसमें एक चीज़ याद रखना है कि अगर इस प्रकार से अगर लिखा हो, जैसे कि पहले रूट दिया हो, उसके बाद माइनस दिया हो, उसके बाद 3 हो, 5 हो, कोई भी संख्या हो, तो इस तरह के संख्या वास्तविक संख्या नहीं कहे जाते। ठीक है। उसके बाद आपके मन में आता होगा कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वास्तविक संख्या के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। एक होता है धनात्मक संख्या, एक होता है ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या क्या होता है, तो नीचे आप ये भी समझ सकते हैं, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। पहले परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वास्तविक संख्या प्रणाली में धनात्मक संख्याएँ शून्य से बड़ी संख्याएँ होती है, उनका मान धनात्मक होता है। यानी कि आप जब संख्या रेखा पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इस प्रकार से संख्या रेखा बनाते हैं, तो यहाँ 0 लिखते हैं और इधर का संख्या जो है प्लस में लिखते हैं, जैसे कि +1 लिखते हैं, +2 लिखते हैं, और इधर की जो संख्या होती है -1, -2 इस प्रकार से लिखते हैं। तो कहने को तो 0 से जो आगे संख्या होती है धनात्मक होती है और 0 से जो पीछे संख्या होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है। परिभाषा में भी वही है। देखिए, ऋणात्मक संख्या वास्तविक संख्या प्रणाली में ऋणात्मक संख्या वह संख्याएं है जो 0 से कम होती है। ऋणात्मक संख्याओं के आगे ऋणात्मक चिन्ह होता है, यानी कि जो ऋणात्मक संख्या होती है उसके आगे यानी माइनस का चिन्ह हो गया, जैसे -20 हो गया, -3, -66, -7/12। और धनात्मक संख्या जो होता है उसके पहले प्लस का चिन्ह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 55 इस समय प्लस का चिन्ह नहीं दिया हुआ है। तो जब कोई चिन्ह नहीं हो तो समझ जाइए कि वह धनात्मक संख्या है, और ऋणात्मक संख्या अगर होगा तो उसके पहले ऋणात्मक चिन्ह यानी माइनस का चिन्ह लगा होगा। अब आगे जाता है कि वास्तविक संख्या को वर्गीकरण के रूप में अगर देखा जाए तो वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप लोगों को बता दें कि वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है परमेय संख्या, दूसरा अपरमेय संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, चौथा पूर्ण संख्या और 5वां प्राकृत संख्या। ठीक है। वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया, याद हो जाएगा, 5 भागों में। परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। अब इसका हम बारी बारी से परिभाषा देख लेते हैं। तो सबसे पहले परमेय संख्या किसे कहते हैं, है ना। तो परमेय संख्या जो होती है, गणित में परमेय संख्या एक प्रकार की वास्तविक संख्याएं हैं। यह x/y के रूप में, या जिसे हम p/q के रूप में भी कह सकते हैं, लिखा जाता है, जहां y का जो है मान 0 के बराबर नहीं हो सकते। यानी कि जब भी कोई भी चीज़ को बट्टा में लिखेंगे, जैसे p/q लिए, तो यहाँ जो q का मान होगा यह 0 नहीं होगा। यानी कि किसी भी चीज़ को जैसे 2/3 लिखें, इसको हम 2/0 नहीं लिख सकते हैं। 5 जैसे 6 लिखे, हम इसको 5/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर बट्टा में 0 आ जाता है तो उसका कोई वास्तविक मान नहीं होता है, इसलिए वह परमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है। उसका जाता है अपरमेय संख्या। परमेय संख्या का उदाहरण अगर देखना है तो देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2/4, 5/10, 1/4, 1/2, ये सभी परमेय संख्या। यानी बट्टा में कोई भी संख्या लिखते हैं तो वह परमेय संख्या होता है। बट्टा में नहीं भी लिखा है तो उसके बट्टा में 1 होता है तो परमेय संख्या होता है। आगे आता है अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरमेय संख्या में है, गणित में अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या का समुच्चय ही होती है जिन्हें अनुपात या अंशों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यानी अपरमेय संख्या को बट्टा में नहीं लिखा जाता है, अंश बटा हर जिसको कहते हैं। जो परमेय संख्या, उल्टा समझिए ना, परमेय संख्या जो होता है बट्टा में लिखा जाता है और अपरमेय संख्या को बट्टा में नहीं लिखा जाता है। लेकिन यह भी एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या का परिभाषा हमने पढ़े हैं कि वास्तविक संख्या वह होते हैं जो परमेय और अपरमेय दोनों होते हैं। यहाँ पर पढ़े थे कि परमेय और अपरमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो है अपरमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या होंगे, परमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होंगे, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि परमेय संख्या को बट्टा में लिख सकते हैं, अपरमेय संख्या को बट्टा में नहीं लिख सकते। तो अपरमेय संख्या को कैसे लिखेंगे, तो अपरमेय संख्या को इस तरह से, जैसे √2 हो गया, √6 हो गया, √3 हो गया, √28 हो गया, √11 हो गया, ये सभी अपरमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जिसको रूट में अगर रखेंगे, जैसे कि 9 हो गया, अगर इसका पूरा रूट टूट जाएगा, जैसे कि इसका 9 का हम 3 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है। तो जब 3 × 3 लिखेंगे तो इसका 3 आ गया आंसर। तो यह एक
परमेय संख्या होगा। क्या होगा? ये परमेय संख्या होगा, अपरमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी परमेय संख्या भी रूट में होते हैं जिसका पूरा वर्ग हो जाता है, तो जिसका पूर्ण वर्ग होगा वह परमेय संख्या होगा, रूट में भी होगा, फिर भी अपरमेय संख्या नहीं होगा। अब अगला आ जाता है पूर्णांक संख्या। यह भी एक परमेय वास्तविक संख्या का ही रूप है, क्योंकि वास्तविक संख्या 5 प्रकार के होते हैं, बता दिए पहले। पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे? तो यहाँ परिभाषा पहले पढ़ लीजिए। एक पूर्णांक कोई भी संख्या है जो या तो शून्य है या सकारात्मक संख्या यानी धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या होगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यानी कि शून्य होगा, धनात्मक संख्या होगा, ऋणात्मक संख्या होगा, कभी भी अंश या बदलाव प्रतिशत नहीं होगा, यानी कि वह बट्टा में नहीं हो सकता है, अंश हर बट्टा में, प्रतिशत में नहीं हो सकता है। यह सभी पूर्णांक संख्या हो गया, यानी माइनस प्लस वाला जितने भी संख्या है सभी पूर्णांक संख्या, जैसे -3 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, सभी पूर्णांक संख्या। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझिए कि संख्या रेखा पर जो भी चीज़ हम लिखते हैं, जैसे कि 0 हो गया, +1 हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर +2 हो गया, इसी तरह से -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, यानी संख्या रेखा पर जितने भी संख्या लिखते हैं 0 से लेकर के प्लस वाला सभी संख्या, माइनस वाला सभी संख्या, ये सभी के सभी संख्या क्या कहलाते हैं? तो पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, अगला आ जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूर्ण संख्या या वास्तविक संख्याओं का एक भाग है जिसमें दशमलव, भिन्न या ऋणात्मक संख्याएँ शामिल नहीं होती है, या धनात्मक पूर्णांकों और शून्य का संग्रह होता है। यानी कि संख्या रेखा पर आप समझ लीजिए, संख्या रेखा पर 0 से लेकर के जितने भी संख्या हम लिखते हैं, 0 से प्लस की ओर, +1, +2, ठीक है, तो 0 से इधर जितने भी संख्या है ये सभी पूर्ण संख्या कहलाती है। इसमें 0 आ जाता है, 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, ये सभी पूर्ण संख्या है। ठीक है ना। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या के बाद लास्ट है वास्तविक संख्या के जो 5 प्रकार है, उसमें प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहता है यह एक वास्तविक संख्या के भाग है जो 1 से शुरू होने वाले हैं और अनंत के साथ समाप्त होने वाले हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों को शामिल किया जाता है इसमें, और इसमें शून्य, भिन्न, दशमलव या ऋणात्मक मान नहीं होता। ठीक है, यानी गिनती की संख्या जितने होते हैं सभी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, शॉर्टकट में कह सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7, यानी गिनती की संख्या जो होती है उसी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ हो गए आपको जो है वास्तविक संख्या के बारे में। वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे इसी तरह के जो है थ्योरी हम लेकर के आते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अगर हम लाते हैं वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँच जाएगा। अगर किसी चीज़ की जानकारी आपको हमसे चाहिए, अगर कुछ पूछना हो, तो आप हमारे इस नंबर पर, जो नंबर दिया हुआ है PDF में 85 21 21 48 72, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।